पे जो है इनको प्रस्तंभ बोलते हैं। ये जो है ये दीवारें जो हैं इनको बोलते हैं हम पक्ष भित्ति। क्या है ये? रॉकर बियरिंग है। ठीक है, मान लो पुल यहाँ से स्टार्ट हुआ, ये सिग्नल अगर सीधा ऐसे क्षैतिज है तो इसका मतलब क्या है कि लोको पायलट को अवेयर रहना है। ठीक है, अब देखिए इस पटरी से अगर ट्रेन आई तो वो ऐसे निकल जाएगी सीधे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक डिप्लोमा जोन। तो स्टूडेंट्स, आज हम रेलवे के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। देखिए ये जो पीडीएफ है आपकी, इसमें हम वो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो क्वेश्चन जो है हार्ड है, समझ में नहीं आते, और विद जो है लाइव एग्जाम्पल के साथ में देखेंगे। ठीक है, तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग और मज़ेदार होने वाली है। बोर तो आपको बिल्कुल फील नहीं होने दूंगा, ये मेरा वादा है। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट के वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन आप लोगों से निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो को पूरा देखिएगा, इसमें सेलेक्टेड क्वेश्चंस हैं, और जो क्वेश्चन जो है बच्चों के समझ में नहीं आते हैं वो क्वेश्चंस मैं लेके आया हूँ, क्योंकि जो अदर क्वेश्चन है वो तो आप खुद से भी पढ़ सकते हो, लेकिन जो है इन्हें समझ में तुम्हें दिक्कत होगी, तो इसलिए मैं लेके आया हूँ। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को बता दूं कि जिन लोगों ने अभी तक ये जो है नोट्स नहीं खरीदे हैं, मात्र 200 रुपये की तो बात है। 200 रुपये में आपको 6 सब्जेक्ट के नोट्स आपको प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। तो जल्दी से ख़रीद लो ये नोट्स। ये आपका पेटीएम नंबर है, इस पे आप जो है 200 रुपये पेटीएम कर देना। मैं आपको व्हाट्सअप नंबर पे जो है आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, व्हाट्सअप नंबर पे ही स्क्रीनशॉट भेज देना, जब पेमेंट हो जाए तो स्क्रीनशॉट लेके, तो वहाँ पे मैं आपको जो है पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, अरे इतना क्या सोच रहे हो यार, इतनी मेहनत से तो आप लोगों के लिए नोट्स बनाए मैंने, और वो भी मिनिमम प्राइस में, सिर्फ 200 रुपये में। 200 रुपये में कुछ भी नहीं आता आज के ज़माने में। ठीक है, तो ज़रूर सोचना, ज़रूर इनको ख़रीदना। चलिए हम देखते हैं आज का टॉपिक। पहला देखो क्या है, रेल क्रॉसिंग क्या है, और रेल क्रॉसिंग में भी कौन सी डायमंड क्रॉसिंग यानी हीरा के क्रॉसिंग से आप क्या समझते हैं, चित्र के द्वारा हमें बताना है। देखिए रेल क्रॉसिंग तो सभी बच्चे जानते हैं। जब दो रेल जो है रेल पटरी आपस में क्रॉस होती हैं तो वहाँ पे एक क्रॉसिंग बन जाती है, तो उसको कहते हैं रेल क्रॉसिंग। जब एक रेल किसी दूसरे रेल को पार करती है, क्रॉस करती है, उसको पार करती है, तो एक क्रॉसिंग का निर्माण होता है जिसे रेल क्रॉसिंग कहते हैं। मालगाड़ी तथा रेलगाड़ी के लिए यह बहुत उपयुक्त है। क्या? रेल क्रॉसिंग। अब रेल क्रॉसिंग में जो डायमंड क्रॉसिंग है वो क्या होती है वो समझो। देखो, जब समझना इसको, जब दो रेल मार्ग एक दूसरे को अधिक कोण पर काटें। अधिक कोण का मतलब क्या होता है? अधिक कोण का मतलब होता है ज़्यादा से ज़्यादा कोण पे काटें। ठीक है, अधिक कोण आपने पढ़ा होगा, जो है अधिक कोण पर काटते हैं तो वह क्रॉसिंग हीरक यानी डायमंड क्रॉसिंग कहलाती है। इस पर गाड़ियां अपना जो है इस पर गाड़ियां अपना ट्रैक नहीं बदलती, तथा इसमें दो न्यून कोण और दो अधिक कोण होते हैं। देखिए अपना ट्रैक कैसे नहीं बदलेंगे, ये तो हो गया इसका चित्र। अब देखिए मैं यहाँ पे जो है आपको इसका चित्र दिखा दूँ। ये देखिए ये हो गया इसका चित्र। अब देखो इसमें जो गाड़ी रेल जो होगी, रेलगाड़ी जो होगी वो बिना ट्रैक बदले जो है अपना जो क्या करेगी, अपना क्रॉस कर लेगी। जैसे मान लो इस पटरी से ट्रेन आई, इस पटरी से ट्रेन आई, तो वो जो है ऐसे सीधे चली जाएगी बिना ट्रैक बदले हुए, ऐसे सीधे चली जाएगी। अब अगर इससे भी आई तो इससे भी ये ऐसे सीधे चली जाएगी। जाएगी कि नहीं जाएगी? देखिए नहीं जा रही, तो इसमें देखो आप, इसमें देखो, देखो ये क्रॉस सेक्शन वो है, क्रॉसिंग है ये रेल की। ठीक है, अब ये रेल की है, कौन सी क्रॉसिंग है? ये डायमंड क्रॉसिंग है। कैसे पता चली? क्योंकि इसमें जो ट्रेन होती हैं वो बिना ट्रैक बदले आपस में जो है क्रॉस कर कर जाती हैं। अब देखो अगर इस पटरी से ट्रेन आई, एक मिनट में कलर चेंज कर लूँ, कौन सा ले लूँ मैं आपका कलर, चलो ये ले लेता हूँ ग्रीन। ठीक है, अब देखिए इस पटरी से अगर ट्रेन आई तो वो ऐसे निकल जाएगी सीधे। ठीक है, वो ऐसे ये सीधे निकल जाएगी ट्रेन। अब अगर इस पटरी से ना आके ट्रेन इस पटरी से भी आती है तो भी वो ऐसे सीधे निकल जाएगी। तो ट्रैक चेंज किया उसने? नहीं किया ना, तो इसीलिए ये क्रॉसिंग क्या हो जाएगी, डायमंड क्रॉसिंग हो जाएगी। ठीक है, तो ये होती है डायमंड क्रॉसिंग। इसको जो है आप लोग चित्र जो है किस में अगर पेपर में आ जाए तो बना के ज़रूर आइएगा। ठीक है, ऐसे क्या करना है आपको, यहाँ से जो है, अरे क्या हो जाता है तू भाई, एक मिनट रुकिएगा। हाँ देखिए, आपको चित्र थोड़ा सा दिमाग में रखना है। ठीक है, यहाँ से ऐसे करके फिर ऐसे कर देना, और फिर अंदर की ओर
थोड़ा-सा बस दिमाग में रखना है चित्र, ठीक है? इसीलिए मैंने आपको जो है लाइव दिखा भी दिया है कि ये होती है रियल वो डायमंड क्रॉसिंग, ठीक है? तो आपको आई होप याद रहेगा। चलिए अब हम क्या है, ये हो गया डायमंड क्रॉसिंग हो गई आपकी। ये जो है ये डायग्राम है, इसी का ही तो है, देखो सेम इसी का ही तो डायग्राम है, ठीक है? तो इसमें क्या याद रखोगे तुम, इसमें आप याद रखोगे कि रेल जो है बिना ट्रैक बदले क्रॉस कर सकती है और इसमें 2 न्यून कोण 2 अधिक कोण होते हैं, ठीक है? चलिए, और भाई ये नोट्स ज़रूर खरीदिएगा भाई साहब, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाले हैं नोट्स। इनको ज़रूर खरीदिएगा, 200 रुपये में मत घबराइए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे देखिए, आगे है संकेत क्या होते हैं, सिग्नल जो होते हैं वो क्या होते हैं? कार्य के अनुसार संकेतों का वर्गीकरण कीजिए तथा किसी एक का सचित्र वर्णन कीजिए। अब नॉर्मली सिग्नल्स तो सब जानते हैं कि संकेत किसी भी चीज़ के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं, ठीक है? और रेलवे इंजीनियरिंग में संकेतों का काम क्या होता है? रेलगाड़ी के बारे में जानकारी देना, ठीक है? जिसकी वजह से दुर्घटनाएँ काफ़ी हद तक कम हो जाती हैं। कार्य के आधार पर संकेत निम्न प्रकार से वर्गीकृत किए जा सकते हैं। पहला स्टॉप सिग्नल, दूसरा वार्नर सिग्नल और तीसरा डिस्क या ग्राउंड सिग्नल और चौथा है रंगीन सिग्नल। हम इन चारों सिग्नल में से हम जो है स्टॉप सिग्नल को पढ़ेंगे, ये इम्पोर्टेंट भी है और उसने बोला भी है कि किसी एक का वर्णन कीजिए। तो हम स्टॉप सिग्नल को पढ़ेंगे और देखेंगे कि ये कैसे काम करता है, ठीक है? देखिए, सबसे पहले हम थ्योरी पढ़ लेते हैं स्टॉप सिग्नल की। देखिए, इस सिग्नल को भारतीय रेलवे ट्रैक में बाईं ओर लगाया जाता है। इसमें एक स्तंभ के ऊपर एक भुजा लगी होती है। इसको 48 से 7 डिग्री तक घुमाया जा सकता है। भुजा के छोटे सिरे पर लाल व हरे रंग के शीशे लगे होते हैं। एक एक पॉइंट ध्यान में रखते हुए चलना, मैं अभी दिखाऊंगा वो कैसे होती है स्टॉप सिग्नल, कैसा होता है। देखिए, हरे शीशे लगे होते हैं। ऊपरी वाली भुजा 1200 mm से 1700 mm लंबी होती है। सिग्नल की भुजा लोहे के तार द्वारा स्टेशन से जुड़ी रहती है, जहां से इसका संचालन किया जाता है। गाड़ी को रोकने के लिए भुजा को क्षैतिज रखा जाता है। अब देखिए, थ्योरी पढ़ लिया आपने, अब इसमें कुछ नहीं समझ में आया। अब देखिए, मैं आपको समझाता हूँ। ये तो डायग्राम हो गया, ठीक है? मैंने ही बनाया था ये डायग्राम और लग भी रहा है कितना गंदा है, ठीक है? अब चलिए देख लेते हैं रियल डायग्राम। ये क्या है, यदि आप नहीं नहीं इसको हटाइए, यहाँ देखिए, ठीक है? ये देखिए, ये तो आपको जो शीट पे बनाना है वो डायग्राम है, ठीक है? ये क्या हो गई, ये हो गई आपकी, इसको बोलते हैं हम वार्निंग प्लेट बोलते हैं इसको, ठीक है? वार्निंग सिग्नल बोलते हैं इसको, ठीक है? आगे देखिए, ये है आपका, देखो, ये होता है वार्निंग सिग्नल, ठीक है? इसके ऊपर एक और सिग्नल लगा हुआ होता है। अब देखो, अगर जो है आपके इस खंबे पे यही एक ही सिग्नल लगा हो और ये ना हो, तब उस कंडीशन में जो लोको पायलट होगा वो इसके इंस्ट्रक्शन को फॉलो करेगा। कैसे फॉलो करेगा, मैं आपको बताऊं, देखिए 1 मिनट। हाँ, देखिए कैसे फॉलो करेगा इसके इंस्ट्रक्शन को, कि देखो अब तो मैं जूम करके मैं दिखाऊं, यहाँ पे देखना, ये लाइट लगी हुई है, ये देखो, ये लाइट लगी हुई हैं, ये वाली ये लाइट लगी हुई हैं। इसको बोलते हैं वार्निंग सिग्नल, ठीक है? अब ये क्या होता है, जैसे ये लाइट जलती हैं रात के समय में, ये लाइट जलती हैं। अगर ये आपका जो है सीधा है, क्षैतिज है, ठीक है? ये सिग्नल अगर सीधा ऐसे क्षैतिज है, तो इसका मतलब क्या है कि लोको पायलट को अवेयर रहना है, ठीक है? उसको जो है सतर्क रहना है। सतर्क रहने का क्या मतलब है कि आगे जो है उसको गाड़ी रोकनी है, तो ये सिग्नल देता है। और रात में क्या है, ये कैसा जलता है, ये जो है रात में आपका, रात में ये लाल जलता है, ठीक है? कैसे जलता है, लाल जलता है रात में। अच्छा, जब अगर जो है, अब अगर गाड़ी को हमें नहीं रोकना है, सिग्नल देना है कि भाई आगे का रास्ता क्लियर है, आप जा सकते हो, तो इसको क्या करते हैं, उस कंडीशन में ये गिरा देते हैं, ठीक है? कितना, 45 डिग्री इसको गिरा देते हैं, ठीक है? 45 डिग्री इसको झुका देते हैं और ये जो सिग्नल होता है वो हरा हो जाता है, यहाँ की लाइट, और आराम से गाड़ी जा सकती है, ठीक है? मैं वीडियो भी लगा दूंगा, आप चाहो तो देख सकते हो वहाँ से, ठीक है? तो ये होता है स्टॉप सिग्नल होता है। अच्छा, अब देखो, अब दोनों ही एक खंभे पर लगी हुई हैं, अब दोनों का क्या काम है? अब जब दोनों वार्निंग जो है, वार्निंग सिग्नल दोनों एक ही खंभे पर लगे हों, तो उस कंडीशन में जो लोको पायलट होगा वो इसके इंस्ट्रक्शन को फॉलो करेगा, ठीक है? किसके इंस्ट्रक्शन को, इसके इंस्ट्रक्शन को फॉलो करेगा।
इसके को नहीं करेगा। ठीक है, चलिए ये तो हो गया आपके स्टॉप सिग्नल हो गए, वो मैंने आपको बता दिए। ये जो है ये पेपर पे बनाने वाला डायग्राम है। और क्या रह गया इसमें? और कुछ नहीं रह गया। ये सफ़ेद पट्टी ये सब हो गया। ठीक है, यहाँ ये लाइट हो गई आपकी। लाइट के बाद में गाड़ी को रोकने के लिए भुजा को क्षैतिज रखा जाता है। मैंने बताया था गाड़ी को रोकने के लिए भुजा को कैसे रखते हैं हम? क्षैतिज ही तो रखते हैं। और जब इसको गिरा देते हैं तो इसका मतलब क्या है कि आप जो है रास्ता खाली है, आप आगे जा सकते हो। ठीक है, तो ये होता है स्टॉप सिग्नल। अब इसके जो है वही तो लिखना है जो स्टॉप सिग्नल में होता है कि इसमें लाल और हरे शीशे लगे होते हैं। ठीक है, ऊपर वाली भुजा इतनी फंसी है, माप वगैरह याद करनी पड़ेंगी तुमको। तो चलिए अगला देखते हैं। ये तो हो गया स्टॉप सिग्नल। और क्या है? देखो यहाँ पे ये झुका हुआ है, नहीं झुका हुआ है, ये वार्नर आर्म होती है। ठीक है, ये वार्नर आर्म होती है जो कि वार्न करती है। जब दोनों लगी हों, ऊपर वाले इसका इंस्ट्रक्शन का फॉलो करता है, वो लोको पायलट जो होता है। ठीक है, चलिए अब देखिए ब्रिज, पुल को देखिए। पुल क्या है? पुल क्या है? पुल के घटकों को चित्र की सहायता से समझाइए। देखिए ब्रिज किसे कहते हैं? ब्रिज तो नॉर्मली सभी को पता है, किसी भौतिक बाधा या जलान संरचना के बड़े भाग को 20 फुट ऊपर यातायात संरचना के लिए एक तकनीक बनाई जाती है जिसे पुल कहते हैं। यह एक भारी भरकम विशालकाय संरचना होती है। पुल कभी छोटा मोटा देखा है तुमने? हाँ देखा होगा वैसे ही, लेकिन जो उपयोग में लाए जाने वाला पुल जो है वो भारी भरकम ही तो होता है, विशालकाय। ठीक है, तो पुल क्या होता है? ये जो है यातायात के संचरण के लिए एक संरचना बनाई जाती है जिसको पुल कहते हैं। कहाँ पे बनाई जाती है ये? नदी तालाब इनके ऊपर बनाई जाती है। ठीक है, पुल के घटक कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले भाई किसी भी चीज़ का निर्माण करना उसकी नींव होना बहुत ज़रूरी है। तो पुल की नींव हो गया एक घटक पहला। पुल के भार को मृदा पर स्थानांतरित कौन करता है? नींव करती है। ठीक है, कौन करता है? नींव करती है। ऐसे हो गया प्रस्थम्भ। प्रस्तंभ क्या होते हैं? जो खंबे होते हैं पुल के जो खंबे होते हैं, एक मिनट में दिखाऊं, देखो आपको नीचे ये जो हैं, ये खंबे जो हैं इनको प्रस्तंभ बोलते हैं ये। ठीक है, इनको क्या बोलते हैं? हम प्रस्तंभ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रस्तंभ बोलते हैं ये खंभों को। ठीक है, तो यही होते हैं पुल के मध्य भागों, पुल के बीच में तो होते, पुल के मध्य भागों में बनाए गए स्तंभों को प्रस्तंभ कहते हैं। इनकी संख्या पार्टों की संख्या से एक कम होती है। अंत्याधार अवटमेंट क्या होता है? देखिए अवटमेंट आपको दिखाऊं मैं, एक मिनट पढ़ ही लेते हैं, पहले इसको दिखाऊंगा अभी। देखिए पुल के दोनों किनारों पर बनाए गए आलम्बों को अवटमेंट कहते हैं। इसकी बाहरी सतह मृदा में दबी हुई होती है तथा आंतरिक सतह पानी के संपर्क में रहती है। पुल चाहे कितना ही बड़ा हो, इनकी संख्या कितनी होगी? 2 ही होगी। अब देखो मैं दिखाऊं आपको, जैसे ये देखिए यहाँ पे ये इनकी बात कर रहा है, ये जो अवटमेंट है ना ये, अब ये इनकी बात कर रहा है। ठीक है, ये जो अवटमेंट है, अंत्याधार जो बोलते हैं, अंत्याधार। अब देखो पुल कितना भी बड़ा हो, मान लो पुल यहाँ से स्टार्ट हुआ, मान लो ये जो है यहाँ पे है और ये बीच में पानी भरा हुआ है और यहाँ पे है, तो अब पुल कितना भी बड़ा बना लो, इनकी तो संख्या 2 ही रहने वाली है। अंत्याधार जो होते हैं, अवटमेंट जो होते हैं, ठीक है, तो इनकी संख्या कितनी रहने वाली है? 2 रहने वाली है। तो इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? अंत्याधार बोलते हैं, अवटमेंट बोलते हैं। ठीक है भाई, आई बात समझ में आपको? चलिए अंत्याधार हो गया आपका। और क्या है? अंत्याधार हो गया। अब पक्षवित्ती क्या होती है? देखिए पक्षवित्ती आपने पुलों के पास में देखा होगा, जो अंत्याधार होते हैं अभी जो बताया, उनके पास में दीवारें सी बनी होती हैं, कुछ तिरछी होती हैं और कुछ मतलब समतल सी होती हैं दीवारें। तो उन्हीं को हम क्या कहते हैं? पक्षवित्ती कहते हैं। ये किसका काम करती हैं? ये जो है जो पानी होता है उसको पुल के नीचे से होकर गुजरने के लिए बाध्य करती हैं, मजबूर करती हैं पानी को। देखिए मैं दिखा दूं आपको पक्षवित्ती क्या होती है। ये देखिए, ये विंग वॉल कहते हैं इंग्लिश में इसको। ये होती हैं आपकी पक्षवित्ती। ये जो हैं ये जो हैं ये दीवारें जो हैं इनको बोलते हैं हम पक्षवित्ती। ठीक है, ये क्या करती हैं? पानी को पुल के नीचे से होके जाने के लिए मजबूर करती हैं कि भाई इधर आ जा, कहाँ जा रहा है। ठीक है, तो ये आपकी पक्षवित्ती होती हैं। आगे देखो, पढ़ना चाहो तो उसको पढ़ सकते हो। ठीक है, हाँ ये पुल का स्ट्रक्चर है,
यहाँ से देखो ये अवटमेंट हो गया, ये अंत्याधार हो गया ये, ठीक है। ये क्या हो गया, अवटमेंट, अंत्याधार हो गया ये। फिर उसके बाद में बियरिंग होता है, पुल का बियरिंग के बारे में आगे पढ़ाऊंगा मैं, ठीक है। बियरिंग होता है, और क्या है आपका, हाँ गर्डर हो गया, पक्षवित्ती हो गई आपकी। पुल के दोनों ओर अंत्याधार के सिरे पर पहुंच मार्ग पर तिरछी दीवारें बनाई जाती हैं, जिसे पक्षवित्ती कहते हैं। ये दीवारें जल को पुल के नीचे से निकलने के लिए बाध्य करती हैं तथा मृदा को कटान से रोकती हैं। हाँ भाई, जो पक्षवित्तियाँ होती हैं, विंग वॉल जो होती हैं, वो मिट्टी के कटाव को भी तो रोकती हैं कि नहीं। चलिए अगला देखिए, अगला कौन सा क्वेश्चन है आपका। ये विंग वॉल हो गई। ये देखो, ये हमारा डायग्राम है, कितना सुंदर है, ठीक है। चलिए, अच्छा नींव नींव ये होती है, जो खंबे नहीं होते, आलम जो होते हैं, प्रस्तंभ जो होते हैं, प्रस्तंभ की जो नींव होती है वही तो पुल की नींव होती है, ठीक है। अब जब लोड इन पे पड़ेगा प्रस्तंभ पे, फिर नींव पे पड़ेगा, और नींव क्या करेगी, वो मृदा में जो है स्थानांतरित वितरित कर देगी उस भार को। पुलों की प्रकार्य और आवश्यकता क्या है, पुलों के कार्य क्या है। प्रकार्य मतलब एक आदर्श पुल का क्या मतलब, एक आदर्श पुल जो है वो कैसा होना चाहिए। पहली बात, किफ़ायती होना चाहिए, कुशल और प्रभावी होना चाहिए, अधिकतम सुरक्षा मजबूती के साथ कार्यरत होना चाहिए, देखने में भी सुंदर होना चाहिए, ठीक है। तो एक आदर्श पुल है वो। अब देखिए वर्गीकरण पढ़ लेते हैं हम, पुलों का वर्गीकरण। देखो पुलों का वर्गीकरण वैसे तो कई प्रकार से होता है, लेकिन हम पढ़ेंगे इसमें जो है बाढ़ के तल के अनुसार, और जो प्रकार हैं वो सरल हैं, वो तो आप पढ़ लोगे, लेकिन बाढ़ के तल के अनुसार जो है इसमें दो आते हैं, एक तो निमज्जनी पुल आता है और एक अनिमज्जनी पुल आता है। देखिए निमज्जनी पुल क्या होता है, देखिए ऐसे पुल जो बाढ़ आने के समय जल में डूबे रहते हैं, उन्हें निमज्जनी पुल कहा जाता है। ये पुल स्लैब क्षेत्र के बाढ़ तल से कुछ नीचे बनाए जाते हैं। अब सीधा सा मतलब समझो, ये देख रहे हो ना, ये हैं आपके निमज्जनी पुल। अब देखो ये जो पुल हैं आपके, ये यहाँ से स्लैब जो क्षेत्र है यहाँ से नीचे ही तो बनाए गए हैं, नीचे बनाए गए हैं। अब अगर बाढ़ आ भी गई तो बाढ़ में तो ये डूब जाएगा पुल, क्या होगा, ये डूब जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही बने पुलों को क्या कहते हैं, हम निमज्जनी पुल कहते हैं, ठीक है। आए समझ में, निमज्जनी पुल क्या होता है, स्लैब क्षेत्र से जो नीचे पुल बनाए जाते हैं वो होते हैं निमज्जनी पुल, ठीक है। इसको भी देख सकते हो आप, ये भी कैसा पुल होगा, ये भी निमज्जनी पुल होगा। आगे देखिए, पुल धारक, मैंने बोला था बियरिंग की बात करेंगे अभी। अब देखो पुल धारक या बियरिंग क्या होता है, दोलन और रोलर बियरिंग को समझाइए। देखिए पुल धारक या बियरिंग क्या होता है, देखिए पुल पे पड़ने वाला जो वजन है, भार जो है, उस भार को आलम्बों तक यानी प्रस्तंभों को स्थानांतरित करने के लिए हम जो है पुल धारक या पुल बियरिंग का यूज करते हैं, ठीक है। लंबे पाट वाले पुलों के बीच पाटन गर्दनों तथा आलम्बों के शीर्ष पर, जैसे मान लो ये पुल पड़ा हुआ है और यहाँ पे ये खंबा है, ठीक है। अब यहाँ पे जो चीज लगी वो होगा पुल बियरिंग। शीर्ष पर ऐसी व्यवस्था होती है जो पुल के भार को आलम्बों पर आसानी से अंतरित कर सके, इसी व्यवस्था को पुल धारक या पुल बियरिंग कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, पुल धारक या पुल बियरिंग कहते हैं। 1 मिनट में देख रहा हूँ, अगर हो या ना हो शायद मुश्किल है, ठीक है। हाँ देखो, ये प्रस्तंभ हो गए ये आपके, देखो ये जो खंबे हो गए ये प्रास्तंभ हो गए, ये आपका पुल की संरचना हुई ऊपर वाली। अब देखो इस संरचना को यहाँ पे जो चीज लगी है, जो इस संरचना के भार को इन खम्भों को स्थानांतरित कर रही है, तो उसी को हम क्या कहेंगे, हम बियरिंग कहेंगे, पुल धारक उसी को कहेंगे, ठीक है। अब इनके भी अलग अलग प्रकार होते हैं, अब इनके अलग अलग प्रकार देखिए कितने होते हैं। पुल धारक के उद्देश्य क्या होते हैं इसके, भार को स्थानांतरित करना आलम्बों पे, ठीक है, और अब भार को अधिक से अधिक क्षेत्र में फैला देना जिससे पुल की मजबूती बनी रहे, ठीक, इनको पढ़ लेना। अब देखो टाइप्स ऑफ बियरिंग कितने होते हैं, एक तो होता है दोलन बियरिंग, इसको बोलते हैं रॉकर बियरिंग।
देखिए ये धारक प्लेट 20 सेंटीमीटर से अधिक पाट के पुलों के निर्माण के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। ये धारक 20 सेंटीमीटर से अधिक पाट के पुलों के निर्माण में प्रयोग में लाए जाते हैं। इसमें दो शून्य क्या है ये? हाँ, दो शू लगे होते हैं जिसके बीच में इस्पात की एक पिन लगी होती है। जब पुलों पर चलने वाले यातायात का भार लगता है तब मुख्य गर्डर नीचे झुक जाता है और इसके साथ ऊपरी शू पिनों पर घूम जाता है तथा यातायात का भार आसानी से स्थानांतरित हो जाता है। अब देखिए ये है आपका रॉकर बियरिंग। क्या है ये? रॉकर बियरिंग है, ठीक है। रॉकर बियरिंग मैंने तुम्हें बताया अभी कि इसके बीच में एक पिन लगी होती है, ठीक है। क्या लगी होती है? पिन लगी होती है। और इसके ऊपर क्या होता है? उसके ऊपर होता है एक प्लेट लगी होती है। क्या लगी होती है? इसके ऊपर एक प्लेट लगी होती है। जब जो है इस प्लेट पर जब जो है इधर देखिए, जब जो है इस प्लेट पर आपका भार आता है तो यह नीचे की ओर झुक जाती है। जब नीचे की ओर झुक जाएगी, ये देखिए यहाँ पे, जब नीचे की ओर झुक जाएगी तो आसानी से ये भार जो है उस पे प्रास्तंभ पे ट्रांसफर कर देगी, ठीक है। तो यही होते हैं आपके रॉकर बियरिंग। क्या होते हैं? ये रॉकर बियरिंग होते हैं। एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। ये धारक 20 सेंटीमीटर से अधिक पाट वाले पुलों के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। इसमें दो शू होते हैं, देखो एक ऊपर था और एक नीचे था, जिनमें बीच में इस्पात की एक पिन लगी होती है। एक पिन लगी थी? नहीं लगी थी, लगी थी। जब पुलों पर चलने वाले यातायात का भार वजन पड़ता है तो मुख्य गर्डर। अच्छा, गर्डर क्या होता है? गर्डर मैंने नहीं बताया, नहीं। एक मिनट रुको, अभी मैं बताता हूँ। देखिए इसमें दिखाता हूँ तुम्हें, इसमें दिखाता हूँ आपको गर्डर क्या होता है। देखिए गर्डर जो होता है वो आपके बियरिंग के ऊपर वाला जो भाग होता है, बियरिंग के ऊपर वाला जो भाग होता है ये होता है गर्डर, ठीक है। तो समझ गए गर्डर क्या होता है? बियरिंग के ऊपर वाला जो भाग होता है वो होता है गर्डर। अब देखिए कहाँ थे हम? हाँ, ये हो गया रॉकर बियरिंग। ये समझ में आ गया ना रॉकर बियरिंग कैसे काम करता है। आगे देखिए ये हमारा चित्र है, ठीक है। इसको भी आप लोग देख लेना, पेपर में ऐसे करके बनाना है। आगे देखिए बेलन धारक यानी कि रोलर बियरिंग। अब देखिए रोलर बियरिंग क्या होता है? रोलर बियरिंग जो है इसमें रोल होते हैं, मतलब रोलर टाइप का होता है ये, ठीक है। यह धारक रॉकर धारक की तरह ही होता है, लेकिन इसमें शू के नीचे अनेक बेलनाकार रोलर लगे होते हैं, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। इस व्यवस्था में पुल के गर्डर को आगे पीछे सरकाया जा सकता है। इसके नीचे आधार प्लेट भी लगी होती है ताकि रोलर को सरलता से घुमा सकें। अब देखिए ये चित्र है किसका? ये है आपका रोलर गर्डर का चित्र, सॉरी रोलर आपका बियरिंग, रोलर बियरिंग का चित्र है ये आपका। अब देखिए ये तो हो गया कॉपी पे कैसे बनाना है। अब रियल में देखो कैसा होता है ये रियल में आपका ऐसा होता है रोलर बियरिंग, ठीक है। ये है आपका रोलर बियरिंग, ये आधार प्लेट हो गई नीचे, ये रोलर हो गए, ठीक है। ये रोलर हो गए। अब देखो इस पे कोई चीज़ होगी तो उसको हम आगे और पीछे खिसका सकते हैं, नहीं खिसका सकते। तो रोलर बियरिंग में ये फ़ायदा होता है कि उसके गर्डर को आगे पीछे हम खिसका सकते हैं। दूसरा देख लो इसमें बहुत सारे रोलर लगे हुए हैं। ये भी कौन सा बियरिंग है? ये भी रोलर बियरिंग है, ठीक है। तो ये जो है आपके रोलर बियरिंग और रॉकर बियरिंग ये आपके ख़त्म हो गए, ठीक है। ये जो होता है ये चीज़ जो होती है ये आपके बियरिंग होते हैं और बियरिंग के ऊपर वाला पार्ट क्या होता है? गर्डर होता है। तो ये आपका जो है ये क्वेश्चन आपके यहाँ सॉल्व हो चुके हैं। इतने ही मुझे लगे थे कि ये बच्चों को शायद दिक्कत कर सकते हैं कहीं पे, तो इसलिए मैं लेके आया। बाकी अगर आपको और भी क्वेश्चन चाहिए जिसमें आपको कोई दिक्कत आ रही हो तो नीचे कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला पड़ा है, उसमें आप बेझिझक बता सकते हैं। और जिन लोगों ने मैं एक बार फिर कह रहा हूँ, जिन लोगों ने ये नोट्स नहीं खरीदे हैं एक बार ज़रूर इन नोट्स को खरीदिएगा, उसके बाद में आपको इनकी कीमत पता चलेगी, ठीक है। चलिए मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए अपनी तैयारी करते रहिए। जय हिंद।